नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी, बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। मीठे में क्वालिटी बॉल्स क्यों नहीं? क्वालिटी बॉल्स आइसक्रीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट दर्शक। मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। कुएं में गिरने से 2 मासूम सगी बहनों की हुई मौत। स्पा सेंटरों में पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की। होटल में आग लगने से संचालक की हुई मौत और शव वाहन न मिलने से बाइक में बेटी के शव को ले जाने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यालय सहित जिले भर में चल रहे स्पा सेंटरों में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। मुख्यालय में 2 स्थानों पर स्पा सेंटर संचालित था। पांडव नगर रोड में इंडियन कॉफी हाउस के ऊपर स्थित बिल्डिंग में स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार संचालित था, जहां बड़ी संख्या में युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी तरह बुढ़ार रोड रामाबाई हॉस्पिटल के समीप चल रहे स्पा सेंटर में भी पुलिस ने दबिश दी। इसके अलावा बुढ़ार धनपुरी में संचालित केंद्रों में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देश पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आज मुखबिर सूचना पर इंडियन कॉफ़ी हाउस के ऊपर जो थाई स्पा सेंटर है वहाँ पर रेड कार्रवाई हुई, जहाँ पर करीब 8 लड़कियाँ और करीब 8 लड़के बरामद हुए हैं। वैसी एक कार्रवाई बुढ़ार रोड पर जो छाबड़ा सिटी मार्ट है उसके ऊपर थाई स्पा सेंटर पर की गई है। वहाँ पर से भी करीब 4 लड़के और 5 लड़कियाँ बरामद हुई है। बाकी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। लड़कियाँ कहाँ की हैं? लड़कियाँ नॉर्थ ईस्ट की है। लड़के लोकल के हैं। शेड्यूल लोकल हैं? कुछ शेड्यूल लोकल के, कुछ आसपास के हैं। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। नए बस स्टैंड जाने वाले मार्ग में स्थित एक निर्माणाधीन मकान में नगरपालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए मकान का छज्जा बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है। नगरपालिका का आरोप है कि मकान मालिक डॉक्टर कुलदीप पटेल द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की कर विवाद की स्थिति निर्मित की गई थी। इस मामले को लेकर हंगामा भी हुआ। बाद में नगरपालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए छज्जा तोड़ दिया गया। आपको निर्माण कार्ड को लेके एक्चुअल में यहाँ पे 10/91 का रास्ता है, जिस पर 3 लोगों का निस्तार है। कुलदीप पटेल, विजय बुधवानी, संजय बुधवानी और अनुराग गुप्ता, पीली कोठी वाली। और बगल वाली शॉप मेरी है। तो दिक्कत ये है कि एक तो इन्होंने रास्ते पर छज्जे का निर्माण कर दिया है, जिस पर हमने सिविल कोर्ट से ऑलरेडी स्टे लिया हुआ है जनवरी से, और हम निरंतर इनको बोल रहे हैं कि आप निर्माण कार्य छज्जे का मत करिए, आप अपना निर्माण कार्य करिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके द्वारा कई बार गाली गलौज दी गई, अभद्र टिप्पणियाँ की गई। 2 दिन पहले तक मारपीट भी की गई है। बगल में मेरी छत है, उस पर छत पर कब्जे का प्रयास किया गया। और इन्होंने जो नक्शे का अनुमति ली है, ये 4 दुकानें जो आपको दिख रही हैं ये अपनी बता के ली है, जबकि ये 4 दुकानें, एक मेरी है, एक इनकी है, 4 अलग अलग पट्टाधारी है, जिसकी शिकायत हमने थाने में की है कि इनके विरुद्ध 420 का प्रकरण दर्ज किया है। अभी स्टे लगा हुआ है क्या? अभी स्टे लगा हुआ है गली में और हमारे दुकान की छत के पश्चिम की दिशा में, पर उस स्टे पर भी इन्होंने निर्माण कार्य कर लिया, जिसके लिए कंटेम्प्ट की कार्रवाई हमने कोर्ट में लगाई है। कितने लोगों ने शिकायत की है इस जमीन की पूरी? 6 लोग हैं, 6 पट्टेदारी हैं। क्या नाम है आपका? निर्माण कार्य चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है? ये मकान जो देख रहे हैं ये मेरे अराजी खसरा पर है।
ठीक है, जहाँ पर ये जिसको रास्ता कहा जा रहा है 10 फीट चौड़ा और 91 फीट लंबा, ये भी मेरे पट्टे की ज़मीन है। ठीक है, इसको मैंने 2012 में क्रय किया था। ठीक है, और अभी मैंने निर्माण कार्य चालू किया दिसंबर में। ठीक है, तब से ये मेरे विरोध कर रहे हैं। ये विजय बुधवानी, अजय बुधवानी, पीछे पुष्पा गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, इधर मनोज कुमार गुप्ता और अमित बजाज जो अकाउंटेंट है। ठीक है, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि मैं मकान ना बनाऊं। ठीक है, लेकिन ये मेरा अधिकार है भाई, मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें निर्माण कार्य कर रहा हूँ। पहले ही जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये एसडीएम के पास झूठे आरोप लेके गए थे और उसके बाद यहाँ स्टे ले लिया था। फिर एसडीएम मैडम ने इसकी जांच करवाई, जो उनके आरोप झूठे पाए गए उसके बाद खारिज कर दिया गया। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए। ये मामला अभी न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है, कोर्ट में सब मामला चल रहा है। और ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं आप 10 फीट चौड़ा यानी 91 फीट लंबा, इस पे कोर्ट ने निर्माण करने से स्टे किया हुआ है, जिस पे हमने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल साक्ष्य हैं। पालिका की टीम और तहसीलदार यहाँ पे मौजूद है, ये किस लिए आए? ये सर मैं देख रहा हूँ कि एकदम तानाशाह है, मुझे इसकी भनक भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, और ये एकदम से पूरा बुलडोजर, पूरा नगर पालिका का पूरा एक लंबा चौड़ा हमला आकर के मेरा मकान तोड़ दिए थे, यहाँ बल्लियाँ सब गिरा दी थी। अब मुझे नहीं मालूम कि ऊपर किस अधिकारी और किसका आदेश है, अभी मेरी की जानकारी नहीं हो रही, मेरी बात भी नहीं हो रही किसी से। मैं एक सीधा साथ नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई? नहीं, बातचीत हुई थी हमारी। हमने पूछा था कि भाई आप किसके आदेश से आए हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसा कोई पत्राचार व्यवहार नहीं किया गया है किसी ऑफिस के द्वारा। सुनने में आप रात को निर्माण कर रहे थे, रात में कर रहे हैं, हमारा दिन भर, रात में दिन में कभी भी करेंगे सर, ये तो हमारा समय है। ठीक है, दुकानों का क्या मामला है? 4 दुकानें जो हैं यहाँ पे सामने, 4 अलग अलग मालिक हैं उसके। ठीक है, उसमें एक अमित बजाज है और दूसरा एक मनोज कुमार गुप्ता है। ये मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं, मेरा बहुत जमकर विरोध कर रहे हैं। ये दोनों ही ये भूमि के मालिक नहीं है। ये सामने दुकान जो बनी इसके ऊपर आपने निर्माण करवा ली दूसरे दुकान के ऊपर, इसमें क्या कहना है आपको? ये बनी सामने सर, इसमें विक्रेता से जब मैंने खरीदा है, विक्रेता ने मुझे अधिकार दिया है कि ये 4 दुकानों की छत मेरी है। अभी आप देख रहे हैं बीच ऊपर गोमती बनी हुई है, अमित बजाज ने इसे कब्जा किया हुआ है, जबकि कोर्ट से उसमें स्टे किया गया, उसके बाद भी वो कब्जा करके बैठा हुआ। ठीक है, 2 मासूम सगी बहनों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। शहडोल जिले के जैसीनगर थाना क्षेत्र से दिल को झकझोर देने वाली एक दुखद घटना सामने आई है, जहां खेलते खेलते कुएं में गिरने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। दोनों बहनों की उम्र 2 से 4 वर्ष बताई गई है। आनंद राय लोनी की 2 बच्चियां 1.5 साल की निर्जला सोनी और 4 साल की राजनंदिनी दोनों ही घर के पास खेल रही थी। इस दौरान पिता खेत गए हुए थे और मां घर पर खाना बना रही थी। जब काफ़ी देर तक बच्चे नहीं दिखाई दिए तब उनकी तलाश की गई। आसपास के लोग भी बच्चों को तलाशने में मदद करने लगे। आशंका बतौर वो घर के पीछे बने कुएं के पास पहुंचे और उसमें देखा तो दोनों बहनों की तैरती हुई लाश दिखाई पड़ी, जिसे कुएं से बाहर निकाला गया। दोनों बहनों की मौत के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। माता पिता की 2 संतान थी जो हादसे का शिकार हो गई हैं। हादसे के बाद मां बेसुध हो गई है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मर्द कायम का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। होटल में आग लगने से चाय बना रहे संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। जिले की अंतिम छोर झी गुजरी चौकी के अंतर्गत ये घटना सामने आई है, जहां चाय नाश्ते के होटल में चाय बना रहे होटल संचालक युवक भट्टी से आग की तेज लपटों की चपेट में आने से देखते ही देखते जिंदा जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। होटल संचालन करने वाले 26 वर्षीय अभिषेक द्विवेदी भट्टी में चाय बना रहा था, तभी तेज हवा के कारण भट्टी से निकली लपट की चपेट में आ गया और अभिषेक को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो आग की लपटों से खुद को बचा सके। और देखते देखते आग की लपटें इतना विशाल रूप धारण कर चुकी थीं कि टपरेनुमा होटल को अपनी आगोश में ले लिया और होटल में आग लग गई, जिससे दुकान भी जलकर खाक हो गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता फिर अभिषेक की मदद करता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में शहडोल एसपी कुमार प्रतीक का कहना है कि ठेले में आग लगी घटना में वो भी जल गया, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मौत हो गई है। इसमें उसके ठेले पर आग लगी और उसके बाद घटना में वो भी जल गया और उसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। शव वाहन न मिलने से बाइक में बेटी का शव ले जाने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। जिले की बुढ़ार ब्लॉक के कोटा गांव के निवासी लक्ष्मण सिंह गोड़ ने अपनी बेटी माधुरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल शहडोल में भर्ती कराया था।
13 साल की माधुरी सिकल सेल बीमारी से पीड़ित थी। जब गांव में बेटी की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे 12 मई को जिला अस्पताल ले गए। 2 दिन चले इलाज के बाद भी माधुरी की जान नहीं बच सकी। 14 मई की शाम माधुरी की मौत हो गई। परिजनों ने शव को अपने गृह ग्राम तक ले जाने के लिए शव वाहन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। जब माधुरी के पिता ने शव वाहन मांगा तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए नहीं मिलेगा, आपको अपना खुद करना वाहन पड़ेगा। गरीब परिजन निजी शव वाहन का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए बेचारे बाइक में ही शव रखकर चल पड़े। निराश परिजन बेटी के शव को बाइक में रखकर रात में ही 60 किलोमीटर दूर अपने गाँव के लिए निकल पड़े। कलेक्टर वंदना वैद्य को बाइक से शव ले जाने की सूचना मिली। कलेक्टर आधी रात को बाइक में शव ले जाते परिजनों को उन्होंने रोका और सिविल सर्जन को तत्काल शव वाहन भेजने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर GS परिहार भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजन को शव वाहन उपलब्ध कराकर उनके गांव भेजा गया। पीड़ित परिजनों के लिए समाज सेवी प्रवीण सिंह ने भोजन और पानी की व्यवस्था कराकर उन्हें गाँव के लिए रवाना किया। कलेक्टर ने भी परिजनों को आर्थिक सहायता दी। कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि ज़रूरतमंदों को शव वाहन उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। बीमार था सिकल सेल में, हाँ, फिर वहाँ एडमिट कराए थे जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में। हाँ, फिर हो गए ब्लड लगे तो 5 मिनट टीके नहीं ख़त्म हो गए। तो अभी आप ऐसे बाइक में लेके कहाँ जा रहे हो इनको? घर ले जा रहे हैं सर। कितना दूर है यहाँ शहडोल से? ये 70-75 किलोमीटर है। हाँ, वाहन नहीं मिले। आपको शव वाहन नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से? नहीं मिला। अच्छा, क्या बोले यहाँ पे शव वाहन जब आपने मांगा? 15 किलोमीटर के लिए मिलता है। हाँ, इसके बाद प्राइवेट वाहन कर लो। अच्छा, आपने शव वाहन मांगा था आपने? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? रात को करीब 11:30 पौने 12 बजे मुझे सूचना मिली कि एक किसी बालिका की मृत्यु डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हुई है और उसको वो लोग बाइक से ले जाने की तैयारी में हैं। तो तत्काल पहला तो प्रयास ये हुआ कि उसको शव वाहन से ही भेजा जाए, किसी सामाजिक संगठन से बात करके। फिर वो लोग पहुंच गए थे आगे तक। तो फिर वहाँ पर जब उनको रोक लिया गया, फिर मुझे लगा कि लोग निकल ना जाए, वो गरीब थे, उनके पास पैसे की शायद व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नहीं पहुँच पा रहे थे। तो हम फिर तत्काल वहाँ पे चले गए, सिविल सर्जन से भी बात की, वो भी आ गए और हम लोगों ने तत्काल व्यवस्था कर दी और मैंने भी अपने पास से उनकी सहायता कर दी। और वहीं पास में जो होटल है वहाँ पे उनको खाना भी खिलवा दिया, क्योंकि बहुत गम में थे, उनकी बिटिया नहीं रही थी। और फिर उनको ससम्मान उनकी बिटिया के शव को। स्पा सेंटरों में हुई कार्यवाही को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में ADG DC सागर, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश बैस, उप पुलिस अधीक्षक अंकिता शुक्पा, सूबेदार अभिनव रॉय मौजूद थे। जिले में संचालित कई स्पा सेंटरों में पुलिस ने दबिश दी और देह व्यापार का धंधा संचालित हो रहा था। पत्रकारों से चर्चा करते हुए ADP DC सागर ने उस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि अवैध रूप से देह व्यापार का कारोबार करने स्पा सेंटर के संचालकों तथा वहां आए ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य में कई युवतियों को दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों से लाया गया था। इस मामले में 20 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। शहडोल जिले के होनहार पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत कल 3 स्पा सेंटरों पर इस सूचना पर रेड मारी गई कि वहां पर अनैतिक व्यापार चल रहा है और उसमें अनेक आरोपी पकड़े गए हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक अपनी कुशल टीम के साथ, जिसमें कि हमारे एडिशनल SP हैं और DSP इंचार्ज हैं और CSP हैं, इस पूरे प्रकरण की पूरी बारीकी से विवेचना करेंगे और भविष्य में इस प्रकार के अनैतिक व्यापार ना पनपे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करेंगे। ऐसा बीट अधिकारियों को वो ताकीज़ करेंगे, समझाएंगे कि आरोप जो पब्लिक बताती है कि उन्होंने पहले सूचना दी थी कि ये आरोप भविष्य में ना उठे और यदि बीट प्रभारी अपने क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से भ्रमण करेगा और जो आसूचना का संकलन करेगा तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे ब्रॉथल या वेश्यावृत्ति गृह यहाँ नहीं बनते। सर कुछ कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या धाराएं हैं? इसमें अनैतिक व्यापार अधिनियम की जो विभिन्न धाराएं हैं, सशक्त धाराएं हैं 3, 4, 5, 6 उनके अंतर्गत और जो 370 है 307
370 है आईपीसी की, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई इस मायने भी बहुत ही प्रासंगिक है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2019 की जो जजमेंट है उसके अनुरूप इसमें सभी निर्देशों का पालन किया गया है और इसी प्रकार ये प्रखर और बुद्धिमत्तापूर्ण विवेचना करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। कुल कितने लोग पकड़ाए हैं इस स्पा सेंटर में? 17 पुरुष पकड़ाए हैं और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें विवेचना उच्च कोटि की होगी, जैसा कि पुलिस अधीक्षक शेडोल से अपेक्षित है। और उनके सम्मान में 2 लाइन में यहाँ जरूर कहूँगा कि तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय एडीजी सर श्री डीजी सागर सर के मार्गदर्शन में कल शहडोल जिलों के 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर ये स्पा सेंटर में रेड कर कार्रवाई करवाई गई है, जिसमें करीब 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस द्वारा और 12 से 13 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में आगे विवेचना जारी है। माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त आरोपियों को प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे विवेचना की जा रही है। सर पिछले 3-4 वर्षों से यह चल रहा था, आखिर कल ये कार्रवाई क्यों हुई? ये सूचना जैसे ही प्राप्त हुई है, इस पर विधिवत टीम बनाकर और प्रॉपर रेकी करवाकर प्लानिंग के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई के दौरान जो भी साक्ष्य हमको मिले हैं सभी साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इन जो सेंटर्स पे चल रहा था उनके जो मालिक हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है और जहाँ पे ये संचालित था उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। सर जो मकान मालिक है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए? उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। कल जो है 3 जगह स्पा सेंटरों में कार्रवाई हुई है। एडीजी शहडोल जोन श्री डीसी सागर साहब के मार्गदर्शन में, पुलिस अधीक्षक साहब के नेतृत्व में हमारे डीएसपी अंकिता सूर्या ने 3 जगह एक साथ प्रवेश की है। उसको 3 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई हुई। लगभग 17 लोग राउंड अप किए गए हैं और उनको विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया है और वहाँ ये पाया गया है कि महिलाओं को बुलाकर और प्रलोभन के साथ में अनैतिक रूप से उनका देह व्यापार किया जा रहा था और इसके प्रमाण भी मिले हैं। इस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है 3 धाराओं 3 थानों में और इसकी विवेचना की जा रही है। माननीय न्यायालय में तो सर मामले की विवेचना की जा रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ पुलिसकर्मी भी क्या इसमें संलिप्त होंगे, उन पर भी विवेचना की जाएगी? अगर इस संबंध में कोई प्रमाण मिलेगा तो उनके खिलाफ। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। 2 सगी मासूम बहनों की कुएं में गिरने से हुई मौत। स्पा सेंटरों में पुलिस ने दबिश देकर कार्यवाही की। होटल में आग लगने से संचालक की हुई मौत और शव वाहन न मिलने से बाइक में बेटी का शव ले जाने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। भाई कुछ मीठा हो जाए। जी, बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं, क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे मीठे में क्वालिटी बॉल्स क्यों नहीं? क्वालिटी बॉल्स आइसक्रीम।